दोस्तों, आज एल्विश यादव के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस किया गया। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्विश पे लगाई गई बहुत ही गंभीर आरोपों की। नोएडा सेक्टर 49 के थाने में एक केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें मुख्य आरोपी जो है मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को बताया गया। और उन पर जो आरोप लगे हैं वो लगा है सांपों के जहर को नशे के रूप में पार्टियों में सप्लाई करने का, और साथ साथ जो रेव पार्टीज़ होती हैं उन रेव पार्टीज़ का आयोजन करने का, और साथ साथ जो है वहाँ पर लड़कियाँ, विदेशी लड़कियाँ, उनको भी सप्लाई करने का। तो ये जैसे कि बात हो रही है, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। आरोप गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने लगाए हैं। आइए पूरा किस्सा इसका पता करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। एक एनजीओ है, उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट के और साथ साथ जो नोएडा पुलिस है उसके सहयोग से एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने एल्विश यादव को फ़ोन किया और सांपों के जहर की डिमांड करी। अब देखने वाली बात यह है कि उनसे ही क्यों सांपों के जहर की डिमांड की। एल्विश यादव अपने वीडियोस में, यानी सोशल मीडिया पर जो उनके वीडियो आते हैं उनमें बहुत बार सांपों के साथ दिखाई देते हैं, गले में सांप डाले हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ में एक विदेशी लड़की भी दिखाई देती है। तो कुल मिला के ये इस तरह के बहुत सारे फ़ोटो के साथ में ये दिखाई देते हैं और वीडियो के साथ में दिखाई देते हैं। तो इनका नाम सांपों के साथ में बहुत ज़्यादा जोड़ा हुआ है। तो उसी के तहत ये जाल बिछाया गया और ये कहा गया था कि ये इस सब के कार्यों में लिप्त हैं। तो इसलिए एक जाल बिछाया गया और उसके तहत एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया गया। इसके लिए नोएडा पुलिस ने 3 टीमें बनाई। सबसे पहले डायरेक्टली एल्विश यादव को ही फ़ोन करके संपर्क किया गया और उसे सांपों की व्यवस्था करने और जहर की व्यवस्था करने की बात की गई। तो उसको कहा गया कि अपने विश्वास के लिए वो अपने किसी आदमी को भेजे। तो उसने सबसे पहले ये राहुल यादव का एक नंबर दिया। जब इनको संतुष्टि हो गई तो उसके बाद में एक दूसरा नंबर दिया गया जो रोहित नाम के आदमी का था, और उससे फिर डील पक्की हुई और उससे बात हुआ कि वो सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल में आकर मिले। और वो रोहित जो है वहाँ पर बैंक्वेट हॉल में सेक्टर 51 में आकर मिला। उसके साथ में 4 और भी सपेरे थे और वहाँ पर वो 9 सांप उसके साथ थे। साथ साथ 20 ml जो है सांपों का जहर वहाँ पर मिला। और ये जो जहर था और ये जो सांप थे ये बेसिकली कोबरा था, और कोबरा के साथ में 3 और किस्में थी सांपों की। तो ये बेसिकली दुर्लभ प्रजाति में मानी जाती हैं सांपों की। वैसे भी वन जीव संरक्षण के कानून के तहत आता है, जिसमें अगर आप किसी भी जानवर को इस तरह से पालतू नहीं बना सकते और ना ही अपने पास रख सकते, ना ही उसकी बेच सकते हैं, ना ही उसके किसी भी अंग और इस सब का व्यापार कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते। वन्य जीव संरक्षण के कानून 120B धारा के अकॉर्डिंग ये जो एक जघन्य अपराध है, जिसमें कि 7 साल की सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ 1 से 3 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। नोएडा पुलिस ने इन चारों लोगों को गिरफ्त में ले लिया, जिनके नाम जो राहुल, टिटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ बताए गए। अच्छा, जिंदा कोबरा भी इसमें बरामद हुए। इस पूरी घटना का ब्यौरा जो नोएडा पुलिस है उसके एक सीनियर अधिकारी रामबदन सिंह जी ने इस सारे ऑपरेशन की उन्होंने सूचना दी कि उन्हें किस तरह से उन्होंने ये ऑपरेशन किया और किस तरह से जाल बिछाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद वन जीवन संरक्षण कानून 120B के तहत जो है उनके खिलाफ एफआईआर की गई। सारे दिन जब ये बवाल चलता रहा और सोशल मीडिया पे भी आता रहा ये, तो उस टाइम में उत्तर प्रदेश के वन मंत्री भी सामने आए और उन्होंने इस ऑपरेशन की जानकारी दी। यानी कि ये पूरी तरह से पुख्ता है कि इस तरह की एफआईआर की गई है, जिसको पुलिस अधिकारियों ने भी कंफर्म किया और साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश वन मंत्री जो हैं उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। तो इस तरह से एल्विश यादव एक बहुत ही बुरे तरीके से इसमें फंस चुके हैं। पहले वैसे भी उनके जो सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोस आते हैं उसमें सांपों का कुछ एक खास ही रोल होता है, और वो सांपों के साथ में इतना ज़्यादा अपने वीडियोस और ये सब चीज़ें दिखाते हैं और करते हैं, तो इसलिए उनका एक खास नाता दिखाया जाता है सांपों के साथ में, और वो भी बहुत जहरीले सांपों के साथ में। देखा जाए तो तब भी उनके ऊपर एक केस बनना चाहिए था कि किस तरह से वन जीवन संरक्षण के अगेंस्ट जाकर वो इस तरह के सांपों के साथ में वीडियो बनाते हैं और ये सब करते हैं। अगर एल्विश यादव की बात करें तो वो यूट्यूब पर या कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव रखते हैं
और उनके अगर फॉलोअर्स की बात की जाए तो 1.45 करोड़ उनके फॉलोअर्स जो यूट्यूब पर हैं। उनके 2 चैनल हैं, दूसरे चैनल के ऊपर 75 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे वो 1.6 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरीके से जो फेसबुक है उसके ऊपर 45 लाख फ्रेंड्स हैं। यही नहीं, ट्विटर पे भी उनके 7 लाख जो है फॉलोअर्स हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यूट्यूब और इन सब को मिला के सोशल मीडिया पे एक अच्छा खासा उनका फॉलोअरशिप है, या फिर उसके सब्सक्राइबर हैं, या उनको फॉलो करने वाले हैं। देखा जाए तो वो यूथ आइकन माने जाते हैं और अपनी बहुत ज़्यादा इस तरह की बातों से, ख़ास तौर से वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो देखा जाए तो वो एक अच्छी लैंग्वेज नहीं है, ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए और बाकी लोगों के लिए। और काफ़ी ज़्यादा गालियों का उपयोग करना, ये सब करना, ये उनकी एक भाषा है। लेकिन फिर भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने सारे लोग हैं। इनका असली नाम सिद्धार्थ यादव है और ये एमईटी जो स्कूल है उसके पढ़े हुए हैं। उसके बाद में इन्होंने हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया था। एलविश यादव जहां अपने फॉलोअर्स की वजह से मशहूर हैं कि कितने ज़्यादा लोग उनके साथ में हैं, उसके साथ साथ उनके साथ में बहुत सारे विवाद हमेशा जुड़े रहे हैं। एक विवाद उनका अरमान मलिक जो एक दूसरे यूट्यूबर है जिन्होंने कि 2 शादियां की थी, उनकी पत्नियों के ऊपर कमेंट करने के ऊपर भी उनके काफ़ी विवाद हुआ था अरमान मलिक से। इसके अलावा आशिका भाटिया पर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के ऊपर भी काफ़ी विवाद था और यहाँ तक कि उन्होंने भाटिया ने इनको मुकदमा करने की भी धमकी दी थी। इसके अलावा अभी अभी बिग बॉस ओटीटी पर आया था, उस ओटीटी में भी ये विजयी हुए थे उस प्रोग्राम के अंदर, जबकि ये जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री थे उस प्रोग्राम में। लेकिन देखा जाए तो इस तरह के जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हैं वो नॉर्मली कभी भी सीज़न नहीं जीत पाते हैं, पर ये उस सीज़न को जीत गए। और जबकि देखा जाए तो बिग बॉस में भी इनके बहुत ज़्यादा झगड़े जो हुए थे वो अविनाश के साथ हुए थे। इसके अलावा सलमान खान से भी इनका विवाद हुआ था, तब भी ये कहा जा रहा था कि इनको शायद यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बिग बॉस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इनके फॉलोअर्स ने, इनके सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर इनकी पैरवी करी, तो उसकी वजह से इनको निकाला नहीं गया और आखिरकार जो है ये जीत कर बाहर आए। जब जीत कर बाहर आए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी इनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया। साथ साथ इनके जो लोग, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इनको रिसीव करने के लिए इतना लंबा कारों का काफिला इनके साथ आया और उस तरीके से इनको वेलकम किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो लोग तो इनके बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हर आदमी के पीछे ये ज़रूरी नहीं होता कि उससे उसके आदमी का ये पता लगता है कि वो आदमी कैसा है, बहुत अच्छा है या नहीं है। लेकिन देखा जाए तो या आज की ऐसे जनरेशन आ चुकी है कि यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी इस तरह की गलत हरकतों से, यानी कि बदतमीजी करके, गालियां दे के रोस्टिंग करते हैं। और उस रोस्टिंग का जो है बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों आनंद लेते हैं। ख़ास तौर से लेडीज़ के ऊपर बुरी बुरी बातें कहना, उनके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये पता नहीं कौन से आज की डेट में हमारी सभ्यता में घुस आया है। देखा जाए तो ये हमारी सभ्यता है ही नहीं, लेकिन उसके बाद में भी इतने सारे फॉलोअर्स इनके पीछे हैं। और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं अभी इस समय उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें और इस तरह के जो फॉलोअर्स हैं वो हमारी सभ्यता को ख़राब कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर किस बात के इन्फ्लुएंसर हुए, जो बेसिकली इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति जो है उसमें दोषी हो जाता है। दोषी वो जब ही होता है जब उस पर वो आरोप जो साबित हो जाए। अभी उनके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है और इसका जवाब देने के लिए वो ना तो पुलिस के पास गए, ना ही कहीं और गए, वो सीधे मीडिया में आ गए और उन्होंने एक बयान दिया अपना, जैसे कि यूट्यूबर की तरह जो वो करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि भाई मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी भागीदार नहीं हूँ और अगर कहीं पर भी 1% भी मुझे इसमें लिप्त पाया जाए तो फिर जो है मैं उसका पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे और हम आशा करते हैं कि वो पुलिस को सहयोग करेंगे और वहाँ पर वो जो भी जांच पड़ताल होगी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर वो दोषी होंगे तो डेफिनेटली उनको हमारे कानून के तहत उनको सज़ा दी जाएगी और वो अगर वो दोषी नहीं हुए तो वो बाइज्जत बरी होंगे
और हम ये भी कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें कोई अधिकार नहीं बनता हम किसी को इस तरह से दोषी करार दें। हमें वेट करना चाहिए कि जो उनके जांच होती है उसमें क्या निकलता है। तो ये था मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव पर आज के संस्करण में एक पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।